ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज का स्वाध्याय जूम ऐप पर नहीं, केवल यूट्यूब पर प्रेषित होगा, क्योंकि हम लोग एक स्थान पर कार्यक्रम को विश्राम देकर अब यात्रा में हैं और दूसरे स्थान पर आज कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ 25 से 28 फरवरी तक का कार्यक्रम होगा। 29 फरवरी से फिर अगले स्थान के लिए प्रस्थान करना होगा। तो आज हम लोग केवल YouTube पर ही स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक जरूर करेंगे। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे महामानव खंड में प्रज्ञोपनिषद के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय सत्य विवेक प्रकरण में, जिसमें इसी बिंदु पर चर्चा चल रही है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में विवेक होना चाहिए। और विवेक की परिभाषा देते हुए पूज्य गुरुदेव ने बताया कि विवेक का तात्पर्य दूरदर्शिता से है। हम दूर के परिणाम पर विचार करके उसके अनुसार क्रियाकलाप को अपने निर्धारित करें। प्रारंभ के कष्ट भी यदि सहने पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और किसी प्रलोभन में पड़े बगैर विवेक पूर्वक हमें धर्म अधर्म नीति अनीति का ध्यान रखते हुए कार्य संपन्न करना चाहिए। इसी के अंतर्गत आगे की चर्चा हम लोग और करें। आगे लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि वास्तव में अदूरदर्शी जाल में फंसने वाली मछली चिड़िया की तरह प्रलोभन पर आतुर होकर ये भूल जाते हैं कि अंधा लालच क्या हानि कर सकता है। अधिकांश लोग अभ्यस्त ढर्रे पर ही चलते हैं और उसी प्रवाह में बहते हुए इस बात पर चिंतन भी नहीं करते कि वो सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम लोगों ने कल सुना भी था कि किस प्रकार से भगवान विष्णु मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं और अभ्यस्त ढर्रा यही है बाहरी की दुनिया में भगवान को ढूंढना, अंतःकरण में कोई ढूंढता नहीं है। इसी के संदर्भ में एक और कहानी है कि श्रद्धा और प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां समय पाकर विवाह योग्य हुई। ब्रह्मा जी ने उनके लिए सत्य और असत्य नामक दो वर ढूंढे। एक दिन शुभ घड़ी में पसंद के लिए वर श्रद्धा और प्रतिष्ठा को दिखाए गए। सत्य परिश्रमी और ईमानदार था, किंतु निर्धन था। देखने में उतना सुंदर भी नहीं, उससे देखते ही प्रतिष्ठा ने अपनी आंखें फेर ली। असत्य आलसी था और बेईमानी तो भी संपन्न सुंदर प्रतिष्ठा ने वरमाला उसी के गले में डाल दी। श्रद्धा ने सत्य को देखा और उसे अपना पति बना लिया। प्रतिष्ठा विवाह के बाद से ही अशांत और दुखी रहती है, किंतु सत्य को पाकर श्रद्धा निहाल हो गई। वर्ण करते समय की भूल और विचारशीलता अपना अपना प्रभाव जीवन भर दिखाती रहती है। साथियों, ये उपमा दी गई है यहाँ पर। वास्तव में होता यही है, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है वो वास्तव में अशांत ही रहता है, परेशान ही रहता है। पर जो श्रद्धावान है, वो श्रद्धावान भले प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो, भले बहुत ऊंचाई पर लौकिक दृष्टि से न पहुंचे, लेकिन उनके जीवन में सत्य, संतोष और आनंद होता है। एक उदारमना व्यक्ति ने अपनी संपदा परमार्थ प्रयोजन के लिए दान कर दी और लोक सेवा के कार्यों में निरत रहने लगा। उसकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस परिवर्तन के लिए लोग उसकी भूरी भूरी सराहना करते और बधाई देने आते। उत्तर में उदार व्यक्ति एक प्रश्न करते, आपके झोले में कंकड़ पत्थर भरे हैं और अनायास कोई बहुमूल्य वस्तु मिले तो उन पत्थरों को फेंक कर मूल्यवान वस्तु उसमें भरेंगे या नहीं? लोग उत्तर में सिर हिला देते। उदार मना समझते हैं, मैंने कोई त्याग नहीं किया, मात्र विवेकशीलता का चयन की दूरदर्शिता का परिचय दिया है। जो व्यर्थ ही बटोर रखा था वो बोझ बढ़ाता और अनर्थ सिखाता था। अब उस जंजाल को फेंक देने पर मनः स्थिति परमार्थ करने जैसी बन गई है और वे कार्य हो सकें
जिनकी प्रशंसा आप सब करते हैं और मुझे संतोष पाने तथा भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर मिला है। 43वें श्लोक से हम लोग आज की यात्रा प्रारंभ करें। आधारमिममाश्रित्य सत्यासत्य विनिर्णयः भवितुं युज्यते नात्र निगरिम्णोऽनुकूलकम् किमिहास्ति समावेश आदर्शित्वस्य कुत्र सः सत्यस्योत्कृष्टतायाश्च त्वसत्यास्ति विवेचनम् एतदाश्रित्य कर्तव्यम् भवतीह परीक्ष्यताम् तर्क प्रमाणशाणे तदौचित्यम हेम नान्यथा। सत्य असत्य का निर्णय इस आधार पर करना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है, आदर्शवादिता का समावेश किसमें है। सत्यासत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर होनी चाहिए। तर्क और प्रमाण की ऐसी कसौटी बनानी चाहिए जिससे सत्य रूपी स्वर्ण की सही परीक्षा हो सकना संभव हो सके। पूज्य गुरुदेव इसकी व्याख्या में बताते हैं कि पिछले प्रतिपादनों में प्रचलित ढर्रे में न बहने की सलाह दी गई थी। दूसरा यह भी था कि तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर सत्य को परखा जाए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और सत्य क्यों छुपा रहता है ये भी आपने देखा कि आवेशग्रस्त यदि कोई प्रमाण मिले तो भी नहीं मानना है, अज्ञानता से भरा हो कोई तो भी नहीं मानना है, और किसी दबाव लोभ भय या प्रलोभन के कारण कोई प्रमाण दे तो भी नहीं मानना है। ये सारी बातें बताई गई। इसके साथ एक ये भी बताया गया कि सत्य जो है तीन कारणों से छुपा रहता है। पहला तो भ्रम के कारण, दूसरा स्वार्थ के कारण, तीसरा परंपराओं के और पूर्वाग्रहों के कारण। अब यहाँ पर आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि सत्यानुयायी जन प्रवाह को नहीं, मानवीय गरिमा और आदर्शवादिता के पक्ष में तर्क तथ्य की कसौटी को प्रयोग करते हैं। सत्य की ही नहीं, सत्य पथ के पथिक की परीक्षा भी इसी कसौटी पर होती है। जन प्रवाह के वेग में असुविधाओं और यश के आकर्षणों की अग्नि परीक्षा में से सत्य का साधक केवल उत्कृष्ट आदर्शों के पक्ष में निर्णय लेता हुआ अपने खरे होने का प्रमाण देता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखें। आइए, पहला उदाहरण है गांधी जी की वकालत। गांधी जी ने वकालत प्रारंभ की। उन्होंने केवल सही अधिकारों के लिए ही पैरवी करने का फैसला किया। उनके एक मुवक्किल ने उन्हें अपना गलत पक्ष नहीं बतलाया और उन्होंने केस ले लिया। बाद में जब पता लगा तो कोर्ट में उन्होंने बहस नहीं की, तारीख बढ़ गई। कोर्ट से लौटकर उन्होंने उस मुवक्किल को उसकी दी हुई फीस वापस कर दी। लोगों ने कहा, आप फीस ले चुके हैं, अब केस वापस मत कीजिए। वकीलों को थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना ही पड़ता है। गांधी जी ने कहा, लोग क्या करते हैं वो मेरा आदर्श नहीं, मुझे क्या करना चाहिए वह मुझे अच्छी तरह याद है। मैं परंपरा या धन के लोभ में सिद्धांतों को बट्टा नहीं लगाऊंगा। उच्च आदर्श के प्रति इस निष्ठा ने ही उन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता का पद दिलाया। महाराणा प्रताप ने अकबर से सुलह नहीं की। राजा मान सिंह आदि ने उन्हें समझाया, समय का प्रवाह देखिए, सभी रियासतें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए शहंशाह से सुलह कर रही हैं। महाराणा ने कहा, मेरे हिस्से में बापा रावल की परंपरा आई है। अन्य राजा रईस अपनी परंपरा और ईमान देखकर निर्णय लें, मुझे मेरी परंपरा और अपना ईमान देखकर निर्णय लेना है। मुझे मेरी परंपरा और मेरा अंतःकरण राष्ट्रीय गौरव खोकर सुख सुविधा जुटाने की इजाजत नहीं देता। सुलह की बात समझानी है तो बादशाह को समझाओ, हमने उसकी इज्जत पर आंख नहीं गड़ाई है। अपने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा हमारा कर्तव्य है, वही हम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने आदर्शों की कसौटी पर अपना कर्तव्य निर्धारित किया। जन प्रवाह की कसौटी पर करते तो इतिहास के मूल्यवान नग्न कहलाते। कितनी महत्वपूर्ण बात है साथियों। ये उदाहरण वास्तव में हृदय को झकझोर देने वाले हैं। लोकमान्य तिलक सनातन धर्म पर पूरी निष्ठा रखते थे। राष्ट्रीय कार्यों के दौरान विदेश जाने की आवश्यकता पड़ी। पुरानी मान्यता के अनुसार ब्राह्मण को समुद्र यात्रा करना वर्जित माना जाता था। पंडितों से राय ली गई, उन्होंने शास्त्र विरुद्ध कहा, पर कुछ खर्च करने पर व्यवस्था बना देने की बात कही। लोकमान्य ने सुना और पंडितों की व्यवस्था लिए बिना ही यात्रा करने का निर्णय कर लिया।
उन्होंने कहा, जाने के उद्देश्य को महत्व न देकर पैसा खर्च करने से जो व्यवस्था बनती है उसे मैं अनैतिक मानता हूँ। धर्म पर मेरी आस्था है और रहेगी। मैं उच्च उद्देश्यों के लिए जा रहा हूँ। उस पुण्य के आगे सामान्य परंपरा का उल्लंघन कोई अधर्म नहीं है। इस क्रम में एक कहानी और जुड़ गई साथियों। और ये कहानी किसकी थी? लोकमान्य तिलक की। उस समय भागवत कथा संस्कृति में ही लिखने की परंपरा चली आ रही थी। समय की आवश्यकता देखते हुए तुलसीदास जी ने राम कथा हिंदी में लिखने का निर्णय किया। पंडितों ने घोर जाति बहिष्कार से लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष यातनाएं देने तक के प्रयास किए। लोगों ने तुलसी को समझाने का प्रयास किया। कहा, ये सत्य है कि राम कथा संस्कृत में ही लिखी जाती है, मान जाओ, क्यों हट करते हो? तुलसी ने कहा, ये सत्य है कि अभी तक राम कथा संस्कृत में लिखी गई, पर यह भी सत्य है कि अब आम लोग संस्कृत नहीं समझते। ने उनके कल्याण का रास्ता खोलने के लिए उसे हिंदी में लोक भाषा में लिखा जाना आवश्यक। उस सत्य के साथ मात्र रूढ़िवादिता है, और इसी मैं इसी को अपनाऊंगा। भी सामने आते हैं, पर उसमें विवेक को यदि महत्व दिया जाए और परंपरा इत्यादि से ऊपर उठ करके जो समाज के हित में हो, वही कदम उठाने चाहिए। तब से बड़ा सत्य। भगवान महावीर उधर किसी एक ग्रामीण ने उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। उत्तर में अरहंत ने भी उसके चरणों पर, तपस्या के भंडार हैं, उस विभूति को मैंने न, मेरा नमन किस लिए? अरहंत ने कहा, तेरे भीतर जो देखता हूं और नमता हूं, मेरे तप से तुम्हारा सत्य बड़ा है। वाह, कितने सुंदर और अद्भुत विचार हैं साथियों। एक और कहानी कि तर्क और प्रमाण जब अनौचित्य के पक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठोस आधार न होने से उनकी पोल खुल ही जाती है। एक माली बगीचे में घुसी और पौधे चर गई। माली ने क्रोध में उसे ऐसे जोर से लठ मारा कि वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी और ढेर हो गई। गौ हत्या का पाप आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं आ बचने का कोई उपाय सोच। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे साथियों। कहानी का निचोड़ क्या? प्रमाण जब अनौचित्य के पक्ष में प्रस्तुत किया जाए तो वास्तव में अधिक समय तक यही क्रम बता रहे हैं कि माली ने बगीचे में घुसी, उसको क्रोध आया, लठ मारा, चक्कर खाकर गाय गिरी और ढेर हो गई। और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं आ गया, अब तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। माली घबराया, बचने का कोई उपाय उसने सोचा। उसने एक कथा याद आई। पंडित जी के मुंह से उसने एक कथा के हर एक अंग का मालिक एक देवता है। का देवता इंद्र को बताया गया। वो स्मरण आते ही माली की चिंता दूर हो गई है। तुम उसी के पास जाकर दंड दो। पाप चल पड़ा, इंद्रलोक पहुंचा, सारा घड़ी को भुगतना होगा। इंद्र चकित रह गए, उन्हें तो वैसा किया नहीं था। फिर माली ने उन पर किस कारण दोष लगाया? वे मालिक के पास चल पड़े। पाप को कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए मना लिया। इंद्र अजनबी का रूप बनाकर उस बगीचे लोगों से पूछा, वो मालिक कौन है जिसने इतनी कुशल देखने का मन है? माली के कान में भड़क पड़ी। वो दौड़ गया और विस्तार पूर्वक बताने लगा, मैंने यहाँ जंगल था, पहले यहाँ जंगल था,
उसने इन्हीं हाथों से भूमि उर्वर बनाई, दूर दूर से पौधे लगाए, इन्हीं हाथों से उसे सींचा सजोया। ये मेरा ही पुरुषार्थ है। अब मैं इन्हीं हाथों से फल फूल की फसल बटोरता और कोठे भरता हूँ। उसने गर्व पूर्वक हाथ बढ़ाए और अपरिचित को दिखाए। अपरिचित के रूप में आए इंद्र अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, जब इन हाथों की कमाई का श्रेय और लाभ आप लेते हैं तो गौ हत्या के पाप का दंड क्यों इंद्र पर लादते हैं? उसे भी आप ही भुगतिए। मालिक को अपनी जरूरत से ज्यादा समझदारी का दंड अंततः भुगतना ही पड़ा। राजहंस इव क्षीरनीरयोर्निश्चयं नरः कुर्याद यच्च तदुत्कृष्टं गुह्यतामहर्षपूर्वकम्। उष्णता च प्रकाशश्च यथा सूर्ये गुणावभौ समन्वयस्तथा सत्ये प्रवृत्योस्तु द्वयोरपि। यथार्थता च तत्रैका न्यायनिष्ठमिदं तथा दूरदर्शित्वमन्यासा प्रवृत्ति तरमंगलोन्मुखी। समन्वयो नयो पूर्ण सत्यमत्राभिधीयते। यदेकांगगतं तच्चा पूर्णमेवाभिमन्यताम्। मनुष्य को राजहंस की तरह नीर क्षीर विवेक करना चाहिए, और जो उत्कृष्ट है उसी को हठ पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य में गर्मी और रोशनी दो गुण हैं, उसी प्रकार सत्य में दो प्रवृत्तियों का समन्वय है। एक यथार्थता, दूसरी मंगलोन्मुखी न्याय निष्ठा दूरदर्शिता। इन दोनों का समन्वय ही पूर्ण सत्य है। एकांगी तो अधूरा रहता है। सत्य के एक पक्ष यथार्थ को तो मनुष्य जल्दी पकड़ लेता है, पर दूसरे पक्ष लोक हितकारी न्याय निष्ठा दूरदर्शिता को कम ही लोग पकड़ पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि उसके बिना सत्य अधूरा रह जाता है। दूरदर्शिता ऐसी जिसमें न्याय और लोक मंगल सधता हो, बड़े प्रयत्न से आती है। उसके लाभ भी बहुत हैं। मानव को महामानव वही बनाती है, परंतु उसके मुकाबले में आकर्षण और भ्रम भी कम नहीं आते। उनसे बचने के लिए उस उत्कृष्ट वृत्ति को हठपूर्वक पकड़ने का सूत्र ऋषि समझा रहे हैं। सभी महापुरुषों ने ऐसा ही किया। हंस वृत्ति भी यही है। सत्य के उत्कृष्टता के साधक का आदर्श हंस और चातक होता है। हंस इस बात से प्रभावित नहीं होता कि किसने क्या खाया, वह तो उत्कृष्टता के मोती चुगता है। वह न मिले तो उसे अभक्ष्य खाने की अपेक्षा लंघन मंजूर होता है। विवेक की दृष्टि से तो उसका नीर क्षीर विवेक प्रसिद्ध है ही। चातक मात्र स्वाति बूंदों का ही पान करता है। हीन रसपान करने की अपेक्षा प्यासा रह जाना पसंद करता है। उत्कृष्टता के साधक ऐसे ही नैष्ठिक होते हैं। इस संदर्भ में जो कहानियां हैं साथियों, वो हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। आगे की कहानियां और आगे के प्रसंग हम आइए गायत्री मंत्र संपन्न करने के पश्चात आप सब लोग 18 संकल्प सूत्रों का भी पाठ जरूर करें। उसके बाद ही स्वाध्याय को पूर्ण मानेंगे। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए
स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।